प्रश्न ये हुआ कि प्रथम तिलक किसे किया जाए। तो पितामह भीष्म इत्यादि ने सबने कहा वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णौ वंदे जगतगुरु। जब विश्व गुरु हमारे मध्य में विराजमान हों तो फिर हमें और किसी के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण को ही प्रथम तिलक कर देना चाहिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण को तिलक करने के लिए धर्मराज जब तैयार हुए तो उस समय शिशुपाल ने विरोध किया और शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा। कहां थे हम? शिशुपाल खड़ा हो गया और शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा, भगवान का अपमान करने लगा। ध्यान से सुने, युवाओं को एक बहुत बहुत बड़ी बात सीखनी चाहिए आपको। कई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर इसलिए हमसे उल्टा सीधा बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि उनको आपका रिएक्शन मिले। वो सार्वजनिक जगह पर आपका अपमान इसलिए करते हैं कि आप उन्हें रिएक्शन दें, और अगर आपने उन्हें रिएक्शन दिया तो उनकी विजय, और अगर मौन रहकर मुस्कुरा के निकल गए तो तुम्हारी विजय। लिसन टू मी, ये कोई टीचर नहीं सिखाएगा तुम्हें, सत्संग में मिलेगा। अब पूछो क्यों? अगर उसने कोई गंदा शब्द बोला आपके लिए और आप रिएक्शन देने के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, होगा कि नहीं? क्रोध आएगा कि नहीं? और क्रोध आने पर आपकी बुद्धि विचलित हो जाएगी, बुद्धि विचलित होने पर बाणी भी अनकंट्रोल हो जाएगी। उसने जो कहा वो तो पता नहीं, पर तुम क्या कहोगे ये भी तुम्हें नहीं पता। फिर क्रोध में तुम्हारे मुख से कुछ भी निकल सकता है, और कुछ भी निकल गया इसका मतलब बहुत बड़ा बवंडर भी हो सकता है, या बहुत बड़ा तुम्हारा ही अपमान हो सकता है। एक और बात बताएं, बोलने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। चल जाएगा कि नहीं? पानी गहरा है या कम है, ये बात हम पता चल जाएगा, बोलते ही पता चल जाएगा। फिर क्या करें? बोले संसार में सबसे बड़ी शक्ति अगर किसी में है तो वो मौन में है। जब कोई तुम्हारा अपमान कर रहा हो और अगर तुम उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हो तो सिर्फ मुस्कुरा दो, और मुस्कुराओ भी उसी को देखकर, और निकल जाओ वहां से। तो जो रिएक्शन आपकी बॉडी में होना चाहे, उसके शब्दों को सुन के आपके मुस्कुराने भर से वो रिएक्शन उसकी बॉडी में होना शुरू हो जाएगा। वो अपसेट हो जाएगा, उसे क्रोध आना शुरू हो जाएगा, उसकी बुद्धि विचलित हो जाएगी, वो अनाप शनाप बोलने लग जाएगा। और वहां जो चार लोग ये सब दृश्य देख रहे होंगे, उन लोगों में आपकी इज्जत बढ़ेगी और उसका सम्मान गिर जाएगा। आपने बिना लड़े ही उनसे युद्ध जीत लिया। हाँ जी कि ना जी? ये गुण अपनाओ। हालांकि बहुत इजी नहीं है, जब भी कोई हमें कुछ बोले तो तब आसान नहीं होता, तब तो महाराज मन करता है फट मारे, लेकिन ऐसा नहीं। कंट्रोल योर सेल्फ। और एक और उपाय, जब क्रोध आ रहा हो तो 11 बार भगवान का नाम जाप कर ले। गुरु का दिया हुआ मंत्र 11 बार जाप करें और भगवान से कहें कि आप ही की इच्छा होगी हमारे सामने ये सब करवाने की, आपकी मर्जी, आपकी लीला, आप ही जानो, है ना? ऐसा कह के उनको प्रणाम कर दे। बोलो राधे राधे। शिशुपाल गाली दे रहा है भगवान को, जम के गाली दे रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। शिशुपाल ने कहा ग्वारिया आसन पर बैठा बैठा, सिंहासन पर बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है, शर्म नहीं आती? नीचे उतर और मुझसे युद्ध कर
और दिखा दे सभी सभा को कि मुझ में और तुझ में कौन सा ज्यादा योद्धा बलवान है। नीचे उतर कृष्ण, कालिया माखन चोर, नीचे उतर। आंसर सुनिएगा भगवान का। मुस्कुराते हुए कहते हैं, शिशुपाल मैं उतना नीचे नहीं उतर सकता जितने नीचे तुम उतर आए हो। और कई लोग दिखते तो मानव के भेष में हैं पर गिर बहुत नीचे जाते हैं। और इतने नीचे गिर जाते हैं क्यों? किसी को गिराने के लिए गिर जाते कि नहीं? पीछे से बातें करना वो गिरे हुए लोग करते हैं। किसी की निंदा करना गिरे हुए लोग करते हैं। किसी के अपमान की योजना गिरे हुए लोग करते हैं। किसी के चरित्र हनन की योजना गिरे हुए लोग करते हैं। और जो खुद गिरे हुए हैं वो कभी अपने आप को उठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मेंटली गिरे हुए हैं। और आप सब सनातनियों से एक ही निवेदन है, अगर किसी को उठा नहीं सकते तो कम से कम गिराने से तो बच ही सकते हैं। आप किसी को गिराइएगा नहीं। यही संदेश भगवान श्री कृष्ण इस चरित्र से देते हैं। भगवान कहते हैं मैं उतना नहीं उतर सकता जितने नीचे तुम उतर आए। ये भगवान ने उपदेश दिया। 100 गालियां हुई तो भगवान ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया, पर 100 तक सुना। अब आप सोचिए, जो 100 गाली के बाद, अपमान के बाद सर काट सकते हैं, वो पहली गाली के बाद नहीं काट सकते थे? जवाब दो। इसको कहते हैं सहनशीलता। जो पहली ही गाली में काट सकता है सर, वो 100 तक प्रतीक्षा करता है। अर्थात सह वही सकता है जो अंदर से मजबूत होता है, जो बलवान होता है। जो अंदर से मजबूत है वही बलवान है, वही सुन सकता है, वही सह सकता है। और जो अंदर से बलवान नहीं है वो सह नहीं सकता। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो यही भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज में, द्वारका में हो रही हैं। और सुदामा चरित्र मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वही से कह के चले गए सारा। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। इसको ऐसे कहो, भगवान का मित्र कौन? कौन कौन बनना चाहता है ठाकुर जी का मित्र? कौन कौन ठाकुर जी का मित्र बनना चाहता है? नीचे करो। वही ठाकुर जी का मित्र बनने योग्य है जिनका मन पवित्र है, जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर रखा है। वही ठाकुर जी का मित्र बनने के योग्य है। जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रखा है वो भगवान का मित्र बनने के योग्य है। तो आप अपनी इंद्रियों को अपने बस में करने का प्रयास करें। और भगवान, संसार को निभाना है, शरीर से संसार को निभाएं, लेकिन इसी संसार में रहकर अपनी सारी इंद्रियों को ठाकुर जी को समर्पित कर दें। नेत्रों से उनका दर्शन, श्रवणों से उनकी कथा का श्रवण, जिह्वा से उनके गीतों का गायन, पैरों से तीर्थ यात्रा, हाथों से दान पुण्य और साधु संत गोविंद की सेवा। जब आप इन इंद्रियों को ठाकुर जी के कार्य में लगा दोगे तो कोई भी ब्रह्मांड में शक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकती। ठाकुर जी आपका कल्याण करेंगे, ठाकुर जी आपके मित्र बन जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक आवश्यक संदेश दे दूं मैं। ऋषिकेश में हम लोगों ने एक अनाउंस किया था, जो हर साल तीर्थ यात्रा में कथा होती थी, वो कथा केदारनाथ में होना सुनिश्चित हुआ था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। लेकिन वहाँ व्यवस्थाओं के कारण चलते हुए, का व्यवस्थाएं बहुत हैं और बहुत ऊपर है, इसके चलते हुए 9 जून से लेकर 15 जून तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गंगोत्री धाम में ही होगी, जो कि वहीं पर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री।
तो ये कथा गंगोत्री में होगी अब 9 जून से 15 जून तक। जिन्हें भी इस भागवत कथा में हमारे साथ चलना है वो सभी लोग वृंदावन शांति सेवा धाम के कार्यालय पे अपना रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करा सकते हैं। ये कथा तीर्थ में हर साल होती है और गंगोत्री में कथा सुनने का तो जहाँ से गंगा उद्गम है ये बहुत बड़ा महात्म है, तो वहाँ चल सकते हैं। आइए अब कथा को पूर्णता की ओर लेकर चलते हैं। सभी लोग शांति से बैठ जाएं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा अब कहने जा रहे हैं। आप लोग शांति से संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। बोलो राधे राधे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के बच्चों ने, परिवारी जनों ने, ये भैया जो नगाड़े बजा रहे हैं वो बंद कर दें, जो भी वहां ढोल बजा रहे हैं बाहर बंद कर दें। माताओं बैठ जाओ। ए माता राम बैठ जाइए सभी। भैया ढोल बंद कर देंगे क्या? आप कथा में है, आप एकदम बंद कर दीजिए और माता बहन बैठ जाइए सभी। भाई लोग भी बैठ जाएं प्लीज। सभी बैठ जाएंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। एक बार बोलेंगे राधे राधे। भगवान द्वारिका में वास करते हैं और द्वारिका में एक बार कुछ यदुवंशी बच्चे वहां कोई ऋषि मुनि आए हुए थे और उन ऋषि मुनियों के सामने जब यदुवंशी बालक पहुंचे उस समय यदुवंशी बच्चों को उन्होंने यदुवंशी बच्चों ने प्रणाम किया और एक बालक को साड़ी पहनाकर लेकर गए थे। और संत महात्माओं से कहा कि भगवान कृपा करके बताइए ये स्त्री गर्भवती है, आप कृपा करके बताइए कि स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को, ये कृपा करके बताएं। संतों ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके अब राजा में बात नेत्र बंद करके देखा तो पता चला कि ये स्त्री ही नहीं है, ये तो पुरुष है। हो गया हाँ मालूम है। आइए थोड़ा कथा में ध्यान दें क्योंकि यात्रा भी करनी है, समय नहीं है। और आप लोग भी कृपा करके बैठ जाएं, वहीं बैठ जाइए। हमारे मध्य में ददरुआ सरकार पधारे हैं तो एक बार आप वहीं से हाथ जोड़ के उनको प्रणाम कर लेंगे।
संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भगवान की कथा का मिलना और संतों का दर्शन मिलना बड़ा मुश्किल होता है कलिकाल में, और आप लोग भाग्यवान हैं कि आपको दोनों ही प्राप्त हैं। लेकिन आप लोग अगर यहाँ खड़े हो जाएंगे भैया, हाँ ठीक है, पर बैठ जाएंगे तो और भी लोग हैं, थोड़ा साइड में हो जाइए। सिर्फ 10 मिनट हमको चाहिए कथा पूरी करने के लिए, और आप बैठ कर ही उस कथा को सुनेंगे तभी लाभ मिलेगा। 7 दिन का फल है। तो हम चाहेंगे पहले महाराज जी के 2 मिनट आशीर्वचन आप सुन लें, उसके बाद हम कथा पूरी करें, क्योंकि अगर हम कथा पूरी कर देंगे तो फिर यात्रा की तैयारी में हमको लगना पड़ेगा। तो आप लोग सभी 2 मिनट सिर्फ महाराज जी के आशीर्वचन सुन लेंगे। बड़ी कृपा करके पूज्य महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं, लेकिन जो लोग खड़े हैं वो अव्यवस्था कर रहे हैं। मैं यात्रा के लिए बता दूं, सबसे आगे हमारे पुरुष लोग चलेंगे, फिर उनके पीछे हम रहेंगे, उनके पीछे माता बहन रहेंगी, और प्रत्येक सनातनी को आज यहाँ से 1.5 किलोमीटर है जो हमको पैदल चलना ही है। आज रामनवमी है, आज सब सनातनियों को सनातन की पूरी पावर दिखानी है। और जो सनातनी आज नहीं चलेगा हमारे साथ पैदल, मतलब यहाँ आके भी नहीं चलेगा, तो उसको चिंतन करना चाहिए। फिर अगर हम आ गए हैं तो कदम से कदम मिलाकर सनातनी को चलना है, और ज़्यादा दूर की बात है नहीं, जल्दी से आके फिर वापस भी आप अपने घर जा सकते हैं। प्रसाद भी यहीं बना है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।